जब हम एक नया मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं, उसे अच्छे से चलाना सीखते हैं। उस पे सुंदर सा कवर लगवाते हैं, स्क्रीन गार्ड लगवाते हैं। वैसे ही जब हम एक नई गाड़ी ख़रीदते हैं, उसे भी अच्छे से चलाना सीखते हैं। उस पे लेटेस्ट एक्सेसरीज़ लगवाते हैं ताकि वो देखने में खूबसूरत लगे, और उसकी समय समय पे सर्विस करवाते हैं ताकि वो ज़्यादा देर तक चले। इसी तरह यदि हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और एक अच्छा लाइफस्टाइल अपनाएं, तो हम लंबी और स्वस्थ ज़िंदगी जी सकते हैं। नमस्कार, मैं कमलप्रीत कौर, स्वागत है आपका हेल्थ मंत्रा में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमारे इंटरनल ऑर्गन हमारे शरीर में क्या काम करते हैं, वो हमारी कौन सी आदतों से परेशान होते हैं और कैसे हम उनको इस परेशानी से बचा सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पेट से। कहते हैं कि सारी बीमारियों की जड़ पेट से शुरू होती है। यदि हमारा पेट स्वस्थ है तो हम भी स्वस्थ होते हैं। पेट हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है, जो कि खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ये तब परेशान होता है जब हम समय पे खाना नहीं खाते या खाना भूख से ज़्यादा खाते हैं। खासकर ये सबसे ज़्यादा परेशान तब होता है जब हम सुबह का नाश्ता नहीं करते, क्योंकि पूरी रात जब हम 6 से 8 घंटे सोते हैं, हम कुछ नहीं खाते, और सुबह उठकर जब हम चाय पीते हैं तो चाय एसिडिक नेचर की होती है। ये हमारे पेट में एसिडिटी बढ़ा देती है, तो हमें चाय तो बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। उसकी जगह पीने चाहिए 2 गिलास गुनगुने पानी, और ब्रेकफास्ट के वक्त पोषक तत्वों से भरपूर नाश्ता करना चाहिए, जिसमें कि सभी पोषक तत्व जैसे कि प्रोटीन हैं, फैट हैं और कार्बोहाइड्रेट्स हैं और सारे विटामिन्स सही मात्रा में होने चाहिए। तो पेट को परेशानी से बचाने के लिए सही समय पे भोजन करें, और भोजन भूख से ज़्यादा ना करें, और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन करें। उसके बाद हमारी किडनीज आती हैं। ये हमारे रक्त को शुद्ध करती हैं, और हमारे रक्त में 70% पानी होता है। जब हम पानी कम पीते हैं तो हमारी किडनीज में केमिकल जमा होने लग जाते हैं, जो आगे चलकर किडनी स्टोन का रूप ले लेते हैं। तो किडनीज को स्टोन से बचाने के लिए हमें कम से कम दिन में 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पीने चाहिए। उसके बाद आती है हमारी छोटी आंत, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हमारे शरीर में भोजन से पोषक तत्वों को लेकर पूरे शरीर में खून के द्वारा भेजती है। ये तब परेशान होती है जब हम ठंडा पानी पीते हैं या ठंडा खाना खाते हैं या फिर बासी खाना खाते हैं, क्योंकि इनसे हमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिलती, बल्कि ये हमारी ब्लड सप्लाई और गट मूवमेंट को स्लो कर देते हैं, जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिससे आगे चलकर कॉन्स्टिपेशन और थायराइड जैसी प्रॉब्लम होती हैं। तो हमें जो पानी नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पीना चाहिए, और अगर गर्मियां हैं तो हमें मटके का पानी पिएं, और हमें शुद्ध और ताज़ा खाना खाना चाहिए। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन आती है। ये हमारे शरीर में मिनरल्स और पानी को एब्जॉर्व करती है और अपचित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालती है। ये तब परेशान होती है जब हम मिर्च मसाले वाला खाना खाते हैं। तो इसको परेशानी से बचाने के लिए मिर्च मसाले वाला खाना नहीं खाना चाहिए। उसके बाद हमारी पैनक्रियाज आती हैं। ये हमारे शरीर में इंसुलिन का प्रोडक्शन करती हैं, जो हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। ये तब परेशान होती है जब हम ज़्यादा मीठी चीज़ें या मिठाइयाँ खाते हैं। मिठाइयाँ थोड़ी बहुत तो ठीक हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। ज़्यादा मिठाइयाँ खाने से हमारे शरीर में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे इंसुलिन कंट्रोल नहीं कर पाता, और हमें आगे चलकर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है। उसके बाद आते हैं लंग्स। ये भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये वातावरण से शुद्ध वायु यानी कि ऑक्सीजन लेकर हमारे खून को देते हैं, जिससे वो शुद्ध होता है, और हमारे खून से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ये वातावरण में वापस छोड़ते हैं। तो ये तब परेशान होते हैं जब हम धूल मिट्टी या धुएं में सांस लेते हैं। और जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, उनके लंग्स ख़राब होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा रहता है। और जो लोग उस धुएं में सांस लेते हैं, उनके भी लंग्स ख़राब होने का ख़तरा बना रहता है। इसलिए हमें धूल मिट्टी और धुएं से दूर रहना चाहिए। सिगरेट स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, उसके धुएं से भी दूर रहना चाहिए। उसके बाद आती हैं हमारी आँखें से इस खूबसूरत
जगत को देख पाते हैं। इसकी परेशानी का कारण है जब हम अंधेरे कमरे में या कम रोशनी वाले कमरे में कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पे काम करते हैं। इससे हमारी आंखों पे स्ट्रेन पड़ता है और आंखों के चश्मे का नंबर बढ़ जाता है। तो आंखों को परेशानी से बचाने के लिए हमें ऐसे कमरे में कंप्यूटर, लैपटॉप या फ़ोन पे काम करना चाहिए जिसमें भरपूर रोशनी हो। उसके बाद आता है हमारा दिमाग। हमारा दिमाग परेशान होता है जब हम अच्छे से 6 से 8 घंटे की नींद नहीं सोते रात को। तो हमें रात को 6 से 8 घंटे ज़रूर सोना चाहिए। रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हमारा दिमाग तरोताज़ा रहता है। हम जो भी याद करते हैं वो हमें जल्दी याद होता है और ज़्यादा देर तक याद होता है। यदि हम ठीक से नींद नहीं लेते तो दूसरे दिन हमारे दिमाग के साथ साथ हमारा शरीर भी थका हुआ रहता है। तो रोज़ 6 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लें। दिमाग की दूसरी परेशानी का कारण है हमारी नेगेटिव थॉट्स। जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आती है। और जब हम ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं तो हमें डिप्रेशन होने की भी संभावना रहती है, जो हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोकती है। तो हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए और हमें कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए, नई हॉबीज़ डेवलप करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए और अपने दिमाग को हमेशा बिज़ी रखना चाहिए। यदि किसी से लड़ाई हो जाती है तो हमें या तो उसे माफ़ कर दें या माफ़ी मांग लें। हमारा हार्ट भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जब से हम पैदा होते हैं अंत तक ये काम ही करता रहता है। यदि ये धड़कना बंद कर दे तो हमारी ज़िंदगी वहीं रुक जाती है। ये हमारे शरीर में ब्लड को पंप करता है और शरीर के सारे अंगों तक भेजता है। ये तब परेशान होता है जब हम ज़्यादा नमक वाला खाना खाते हैं, उससे ब्लड प्रेशर होता है। या फिर हम ज़्यादा फैट वाला ऑयल वाला खाना खाते हैं तो उससे हमारी वेंस में कोलेस्ट्रॉल बनना शुरू हो जाता है, जिससे कि ब्लड सप्लाई में दिक्कत आती है। और इसकी दूसरी परेशानी का कारण है हमारा मोटापा। जब हम मोटे होते हैं तब हमारी बॉडी को ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होती है और मोटापे से हमारे इंटरनल ऑर्गन के आसपास भी विसरल फैट जमा हो जाता है। और जब ये हार्ट के आसपास जमा होता है तो फिर हार्ट को ब्लड पंप करने में दिक्कत होती है। तो इन सब वजह से आगे चल के हार्ट डिजीज़ होने का खतरा बना रहता है। इसलिए हमें ज़्यादा नमकीन, फैट और ऑयली खाना नहीं खाना चाहिए और अपने मोटापे को भी कंट्रोल करना चाहिए। इसके लिए हम एक बैलेंस डाइट ले सकते हैं और एक्सरसाइज करें। दिन में रोज़ 30 to 45 मिनट्स की एक्सरसाइज ज़रूर करें। उसमें आप वॉक कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, साइकिलिंग, स्विमिंग, कुछ भी जो भी आपकी मनपसंद की एक्सरसाइज है वो रोज़ ज़रूर करें। हमारा लीवर भी हमारे शरीर में बहुत इम्पॉर्टेंट काम करता है। ये 500 से भी ज़्यादा काम करता है, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट काम है बाइल जूस बनाना। बाइल जूस हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है। लीवर में हमारे शरीर के जो विटामिन्स है वो भी संग्रहित होते हैं। ये हमें इन्फेक्शन और बीमारियों से बचाता है। इसकी परेशानी का कारण है दूषित पानी। दूषित पानी से हमें पीलिया होता है और फैट और ऑयली खाने से हमारा फैटी लीवर होता है। और यदि कोई शराब ज़्यादा पीता है तो उससे लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम होती है। तो हमें लीवर को परेशानी से बचाने के लिए शुद्ध और साफ़ पानी पीना चाहिए और ऑयल और फैट वाला खाना नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार यदि हम ऐसी हेल्दी आदतें अपनाते हैं तो हम एक स्वस्थ जीवन जी पाते हैं। ऐसे ही और हेल्थ टिप्स के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।